करते हैं ओसीडी। सबसे पहले देखते हैं ओसीडी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ओसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके बाद में देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ओसीडी की डेफिनेशन, ओसीडी क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर is a mental disorder that is characterized by intrusive unwanted thought, लाइक जिसे हम क्या कहते हैं? ऑब्सेशन कहते हैं। ऑब्सेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर behaviors और mental act, जिन्हें हम कहेंगे कंपल्सन। that an individual feel driven to perform OCD क्या है? OCD is a mental disorder that is characterized by the intrusive, unwanted thought and repetitive behavior or mental act that is individual feel driven to perform. ऑब्सेशन क्या है? ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन की बात करें तो ऑब्सेशन मीन्स recurrent intrusive unwanted thought। ऑब्सेशन क्या है? अनवांटेड थॉट होते हैं, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है? कंटामिनेशन हो गया, ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन एंड ऑब्सेशन ऑफ डाउट। उसके बाद में देखते हैं कंपल्सन क्या है? कंपल्सन देखें तो कंपल्सन का मतलब हुआ कि रिपीटेटिव बिहेवियर परफॉर्म to reduce anxiety। ऑब्सेशन रिकरेंट इंटेंसिव अनवांटेड थॉट होते हैं, और कंपल्सन क्या है? इन रेस्पॉन्स टू ऑब्सेशन रिपीटेटिव बिहेवियर होता है जो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा कंपल्सन का एग्जाम्पल कंपल्सन की बात करें तो एक्सेसिव हैंड वॉशिंग and checking repeatedly
चेकिंग। उसके बाद देखें इसके इटियोलॉजी क्या होती है। ओसीडी की इटियोलॉजी या इटियोलॉजी कौन क्या है। ओसीडी की इटियोलॉजी की बात करें तो इसमें सीरोटोनिन का लेवल है, सीरोटोनिन इम्बैलेंस, सीरोटोनिन का लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्या होता है सीरोटोनिन इम्बैलेंस 5HT, इसका लेवल क्या हो जाता है ओसीडी के पेशेंट में डिक्रीज हो जाता है। और जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, और abnormality in frontal lobe, basal ganglia circuit, ये क्या है इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर है। इटियोलॉजी क्या है, सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जेनेटिक फैक्टर और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एंड एबनॉर्मलिटी इन द फ्रंटल लोब ऑफ द लोब। ठीक है, फिर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है ओसीडी का, या ऑब्सेशन या कंपल्सन प्रेजेंट हो, ऑब्सेशन या फिर कंपल्सन क्या हो प्रेजेंट हो। ठीक है, और क्या टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम कंज्यूमिंग मोर देन 1 hour पर डे। और क्या हो, और ये जो भी ऑब्सेशन और कंपल्सन है ये कोज करे डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कोज करे। और क्या हो, ये डिस्ट्रेस और ऑब्सेशन थॉट नॉट ड्यू टू सब्सटेंस या फिर मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होती। मेडिकल कंडीशन क्या हो, DSM-5 का क्राइटेरिया क्या है, ऑब्सेशन या कंपल्सन प्रेजेंट हो और टाइम कंज्यूमिंग मोर देन 1 hour पर डे, कोज करे डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट नॉट ड्यू टू सब्सटेंस या फिर मेडिकल कंडीशन। फिर इनका डायग्नोज करने के बाद में इसका ओसीडी का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका ओसीडी का ट्रीटमेंट क्या है। जैसे ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल देखा हम, फार्माकोलॉजिकल देखा ट्रीटमेंट, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दो तरीके से देखें। सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजिकल की बात करें तो हम क्या है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी होती है, SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, लाइक फ्लूजेंटी, ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है ओसीडी की, फ्लूजेंटी। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीडी की। और फ्लूवोक्सामिन
और क्लोमिप्रामिन ये सारी क्या है, ड्रग है, हम यूज ले सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द ओसीडी। फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी क्या है, साइकोलॉजिकल थेरेपी कौन कौन सी है जो ओसीडी के पेशेंट में यूज ले सकते हैं थेरेपी। साइकोलॉजिकल थेरेपी में बात करें तो एक होती है आपकी ERP एंड एक होती है CBT। ERP की फुल फॉर्म होती है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। और CBT क्या होती है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये रहता है इसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी कौन सी, एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन एंड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये ट्रीटमेंट रहता है ओसीडी का। ओसीडी क्या है, ओसीडी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट आते हैं जिन्हें हम ऑब्सेशन कहते हैं। इन रेस्पॉन्स टू अनवांटेड थॉट रिपीटेटिव बिहेवियर और एक्ट जिन्हें हम कंपल्सन कहते हैं, दैट इंडिविजुअल फील ड्राइव टू परफॉर्म। ये है ओसीडी की डेफिनेशन। ऑब्सेशन की बात करें तो रिकरेंट इंट्रूसिव अनवांटेड थॉट। एग्जाम्पल ऑब्सेशन की बात करें, मोस्ट कंटामिनेशन और डाउट्स होता है ऑब्सेशन। और कंपल्सन मतलब क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर परफॉर्म टू रिड्यूस एंजाइटी। और एग्जाम्पल की बात करें, मोस्ट कॉमन होता है एक्सेसिव हैंड वॉशिंग एंड चेकिंग रिपीटेडली। इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो सीरोटोनिन का लेवल है डिक्रीज हो जाता है, और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट एंड जेनेटिक फैक्टर एंड एबनॉर्मलिटी इन द फ्रंटल लोब। DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, DSM-5 का क्या रहता है, ओसीडी को डायग्नोज करने के लिए ऑब्सेशन और कंपल्सन प्रेजेंट होने चाहिए, और ये टाइम कंज्यूमिंग होने चाहिए, मोर देन 1 आवर पर डे का, और ये कोज करने चाहिए डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट ऑफ द डेली लाइफ। और ये जो भी ऑब्सेशन और कंपल्सन हो रहे हैं किसी भी सब्सटेंस या मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होने चाहिए। ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ट्रीटमेंट के लिए फार्माकोलॉजिकल थेरेपी बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग रहती है SSRI, जिनमें फ्लूजेंटिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है ओसीडी की। और साइकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो ERP एंड CBT, जिसमें एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ओसीडी। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब थेरेपी ऑफ चॉइस और ओसीडी के लिए कौन है, ERP है और CBT